नमस्कार संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया अवेयर को इंटरव्यू देने के लिए। हम जानते हैं आपने काफ़ी रिसर्च किया हुआ है, काफ़ी बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप बड़े बड़े चैनल्स पे आ चुके हैं। तो आज हम जो बात कर रहे हैं बेसिकली वो पालघर के इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं। पालघर में जो कुछ भी घटित हुआ, इंडिया अवेयर किसी भी चीज़ की धारणा की पुष्टि नहीं करता है, पर जो कुछ भी हमने देखा सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। तो अगर आप वहाँ की एक एक्चुअल इन्फॉर्मेशन हमें दे पाएँ तो बहुत अच्छा होगा। देखिए आदित्य जी, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो इतने बड़े इंसिडेंट में जिस तरीके से साधु समाज के लोग, हमारे संत समाज के लोगों की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है भीड़ द्वारा। जहां एक छोटी सी घटना भी कोई देश के अंदर होती है तो उस चीज को भी बहुत बड़ा इशू बना दिया जाता है। लेकिन मैं मानता हूं ये पूरी तरीके से राजनीति से ओतप्रोत है। और इसमें कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में जो सरकार मिलकर चल रही है, शरद पवार, कांग्रेस और शिवसेना की, मैं उस सरकार का फेलियर भी मानता हूं जो हमारे संत समाज को सुरक्षा नहीं दे सकता। और आपको देखनी पड़ेगी वहां की स्थिति क्या थी, परिस्थिति क्या थी। जो मैंने कहा मैं सरकार का फेलियर मानता हूं, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि महाराष्ट्र सरकार के पुलिस वाले लोग वहां पे मौजूद थे और उसके बावजूद हमारे संतों की हत्या कर दी जाती है, उनके ड्राइवर की हत्या कर दी जाती है। तो ये बहुत ही जघन्य अपराध है। और इसमें आप समझ सकते हैं इसकी लिपापोती की बहुत कोशिश की जाती है। आके उस स्टेटमेंट दिया जाता है बड़े बड़े नेताओं के द्वारा, गृह मंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, कि ये कोई सांप्रदायिक झगड़ा नहीं था। जबकि आपने सुना होगा वहां पे शोएब का भी नाम लिया गया। और इस तरीके की घटना वो केवल और केवल भगवा कलर को देकर कर दी जाती है। जो संत हमारे लिए पूजनीय है, जिनको हम घरों में बैठाकर खाना खिलाते हैं, जो हमारे समाज के लिए जीते हैं, उनका अपना कुछ भी नहीं होता। तो इससे ज्यादा दुखदाई और कुछ नहीं हो सकता। आज के तारीख में शिवसेना की जो सरकार है, उद्धव ठाकरे पूरे तरीके से कांग्रेस पार्टी के और सोनिया गांधी के कठपुतली के तरीके से काम कर रहे हैं। अगर वो जरा भी बाला साहब ठाकरे के बताए रास्ते पर चलते तो महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र के इतिहास में इस तरीके की घटना को कभी भी अंजाम नहीं दिया जा सकता था। जी, देखिए संदीप जी, हमने देखा जो वीडियो सामने आ रही है उसमें जो पुलिस वाले हैं वो उनकी साइड में खड़े हुए हैं। जैसे वो उसको बाहर निकालते हैं, उसको भीड़ के हवाले कर देते हैं। मतलब पुलिस किसी भी तरीके की वहां पे सिक्योरिटी नहीं दे पाई। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आदित्य जी, इसीलिए मैंने कहा है कि जो सरकार, जो पुलिस हमारे संतों की, हमारे समाज की रक्षा नहीं कर सकती, वो उसके लिए पूरे तरीके से जिम्मेदार है। इसके लिए सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और किस तरीके से आगे चल के हमारे संतों की, हमारे समाज की, सोसाइटी की और हमारी कम्युनिटी की, जो आज महाराष्ट्र के अंदर खतरे में है। आपने देखा देश के एक बड़े चैनल के मैनेजिंग डायरेक्टर पर किस तरीके से हमला कर दिया जाता है, उनकी जान जाने से बची है। तो सरकार का पूरे तरीके से फेलियर है, लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। इस पे महाराष्ट्र सरकार को काम करना पड़ेगा। इसके बारे में उद्धव ठाकरे को सोचना पड़ेगा और सोनिया गांधी को इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी जिम्मेदार है पूरे तरीके से, क्योंकि उस सरकार को चलाने वाली पीछे बैठकर सोनिया गांधी है, शरद पवार है। तो इन लोगों को भी इसके लिए जवाब देना पड़ेगा। और ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट का और वहां के जो सिस्टम है, सिस्टम का मैं फेलियर मानता हूं। जी संदीप जी, जब हम एक बात करते हैं कि पिछले कुछ समय से अगर आप देखें जो हिंदुओं पे है वो अटैक हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। आप कमलेश को उठा लीजिए जो बंगाल में हुआ, या फिर आप यूपी की बहुत सारी घटनाएं उठा लीजिए। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के जो वो अध्यक्ष थे उन पे भी हमला हुआ था। तो आपको क्या लगता है कि ये जो अटैक है वो पूरी तरह से ऑर्गेनाइज किए जा चुके हैं या फिर प्लान के थ्रू किए जा रहे हैं? देखिए मैं बताऊं आदित्य जी, ये पूरे तरीके से प्लान्ड है। और ये वहीं पे ज्यादा हो रहे हैं जहां पे दूसरे लोगों की सरकार है। जहां पे आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर जब अखिलेश यादव की सरकार थी, 5 साल के अंदर 800 दंगे हुए, आज एक भी दंगा नहीं होता। इसका मतलब ये आपको मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ये प्लान है दंगे। और इन दंगों के पीछे कहीं ना कहीं एक हिंदू समाज को, सनातन धर्म के मानने वालों को, ये जिस तरीके से भगवाधारियों को दबाने की और डराने की कोशिश है, तो ये कोशिश बिल्कुल भी कामयाब नहीं होनी चाहिए। मैं देश की केंद्र सरकार से, मोदी जी से और अमित शाह जी से भी आग्रह करूंगा कि वे इस मामले में इंटरफेयर करें और हमारे साधु समाज, संत को, जितना भी हमारा समाज है, उनको सुरक्षित होने के लिए वो कोई स्टेटमेंट दे, कोई ट्वीट करे। क्योंकि आज की तारीख में कहीं ना कहीं लोगों के दिलो दिमाग में महाराष्ट्र के अंदर एक भय का माहौल है। आपने पिछले 5 साल में देवेंद्र फडणवीस की सरकार देखी, इस तरीके की कोई घटना नहीं हुई। जबकि आज की तारीख में आप जहां भी देखेंगे महाराष्ट्र के अंदर क्राइम
चरम पे है। इस तरीके की लिंचिंग की घटनाएं लगातार हो रही हैं, जिसमें हिंदुओं को टारगेट बनाया जा रहा है, हमारी बच्चियों को टारगेट बनाया जा रहा है, और जिस तरीके से खुलेआम ये कत्लेआम होता है, हमारे संतों का कत्लेआम कर दिया जाता है, तो मैं मानता हूं इससे बड़ी कोई घटना नहीं है और इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं दिया जा सकता। जी। संदीप जी, अभी आपने देखा कि महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना की सरकार है, जो आपने बताया भी। बेसिकली गठबंधन की सरकार है, 3 पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई है। तो आपको नहीं लगता कि इस तरह के जो अटैक हो रहे हैं, उनको रोकने के लिए सरकार को थोड़ा और अग्रेसिव होना चाहिए? क्या आप इसको शिवसेना का पूरी तरह से फेलियर मानते हैं? बिल्कुल आदित्य जी, मैं इसको शिवसेना का फेलियर मानता हूं, और जिसको आप गठबंधन की सरकार बताते हैं, मैं उसको मजबूरी की सरकार बताता हूं। ये एक मजबूरी की सरकार है। ये 3 लोगों के जिस तरीके से गठबंधन है, हर आदमी अपने तरीके से अपने आप को प्रूव करने में लगा है, अपने लोगों के काम करने में लगा है। आज के तारीख में महाराष्ट्र की जो सरकार है, कांग्रेस अपने तरीके से वहां पे काम कर रही है, शिवसेना अपने तरीके से काम कर रही है, शरद पवार के लोग अपने तरीके से काम कर रहे हैं। तो किसी एक के झंडे के नीचे सरकार नहीं चल रही है। दिखाने के लिए उद्धव ठाकरे का फेस है, बल्कि मैं कहूं उद्धव ठाकरे बिल्कुल वहां पे फेल हो चुके हैं। किसी भी काम में उनको कोई पूछा नहीं जाता है, ना ही वो एक्शन लेने के लिए आज की तारीख में इतने समर्थ हैं। जिस तरीके से आप योगी जी की बात करें या दूसरे प्रदेशों में सरकारें चल रही हैं, जो टाइम से एक्शन भी लेते हैं और उन पे अमल भी किया जाता है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश इतना बड़ा होने के बावजूद यहाँ पे कोरोना के मामले में पूरी तरीके से योगी सरकार सख्त है, प्रॉपर काम कर रही है, प्रॉपर एक्शन ले रही है। लेकिन महाराष्ट्र में अगर आप देखते हैं, कोरोना के भी मामले बढ़ते जा रहे हैं, लिंचिंग के भी मामले बढ़ते जा रहे हैं, ना पत्रकार सुरक्षित है, ना संत समाज सुरक्षित है, ना बच्चियां सुरक्षित है। तो इससे बड़ा फेलियर मैं नहीं मानता। ये फेलियर न केवल शिवसेना का, ये कांग्रेस का भी है, ये एनसीपी का भी फेलियर है। जी। देखिए संदीप जी, जब हम बात करते हैं मीडिया की, तो बहुत कम ही मीडिया है जो इस तरह के टॉपिक को लेके सामने आती है, और जो लेके सामने आते हैं उन पर अटैक कर दिया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि जो इस तरह की जो वर्ल्ड मीडिया है, जो इंटरनेशनल मीडिया है, वो इस तरह के मुद्दों को क्यों छोड़ देती है? देखिए, बिल्कुल आज की तारीख में एक भय पैदा करने का कोशिश किया जा रहा है, मीडिया की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से आपने ये मुद्दा उठाने की हिम्मत की है, मैं तारीफ करूंगा आदित्य जी आपकी। नहीं तो पत्रकारों के अंदर भय है। जिस तरीके से रिपब्लिक भारत के मैनेजिंग डायरेक्टर को मारने की कोशिश की जाती है, जिस तरीके से दिन दहाड़े खुले आम लोगों की हत्याएं हो रही है, हमारे संतों पे हमला करके उनको पीट पीट के पुलिस के सामने मार दिया जाता है, इससे बड़ा एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। और इस मामले में सरकार को आगे आना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा और सुनिश्चित करना पड़ेगा, हमारे पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी पड़ेगी, हमारे समाज की सुरक्षा, और सरकार को सुनिश्चित करनी पड़ेगी हमारे संत समाज की सुरक्षा। जी। देखिए, जब इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, तो अगर आप देखें तो बॉलीवुड के जो सो कॉल्ड सेक्युलर जो स्टार है, वो तरह तरह की सख्ती, मतलब अगर किसी और कम्युनिटी के साथ ये घटना होती है, तो तख्तियों को लेके बाहर आ जाते हैं, ट्वीट किए जाते हैं। और आपने देखा होगा कि कुछ जो बॉलीवुड स्टार है, उन्होंने अभी तक ना ट्वीट किया है, ना इस तरह की जो घटना है उसको लेकर कोई भी किसी तरह का दुख व्यक्त किया है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए आदित्य जी, इस तरीके के लोगों के लिए मैं यही कहना चाहता हूं कि ये आस्तीन के सांप हैं, जो आस्तीन में छुपे होते हैं। ये वक्त और टाइम देख के डंक मारते हैं, इनको किसी के दर्द से दर्द नहीं होता। जब इनके हिसाब से चीजें नहीं होती, तब ये बाहर आते हैं, तब ये अवार्ड वापसी भी करने लगते हैं, तब ये ट्वीट भी करने लगते हैं, तब ये आके बाहर स्टेटमेंट भी देने लगते हैं, तब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने लगते हैं। और मैं खुलेआम बताना चाहता हूं, चाहे वो जावेद अख्तर हो, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, तो ये इस तरीके की मानसिकता के लोग हैं। ये हिंदुओं पे कितना भी अत्याचार हो जाए, आप मुझे बताइए, कश्मीर के अंदर करीब 5 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा। जितने वो वर्ल्ड वापसी गैंग थे, जितने इस तरीके के ट्वीट करने वाले लोग थे, जो इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि हिंदुस्तान में आज हम सुरक्षित नहीं है, वो अब कहाँ है और तब वो कहाँ थे? जब हमारी बच्चियों का रेप होता था, तब वो कहाँ थे? जब हमारे घरों पे कश्मीर में लिख दिया जाता था कि घर खाली कर दो, नहीं तो कत्लेआम कर दिया जाएगा, तब वो कहाँ थे? और हमारे लोग घर छोड़ छोड़ के भागे। आज भी आप दिल्ली में जाकर देखिए, फुटपाथों पे जिंदगी गुजारने के लिए बेबस है लोग। लेकिन वो लोग, आप समझ सकते हैं, पूरे तरीके से सब कुछ मैनेज है। ये हिंदुस्तान को तालिबान बनाना चाहते हैं, तालिबानी मानसिकता से काम करते हैं। इनको ओवैसी जैसों को दर्द होता है बगदादी का, इनको दर्द होता है ओसामा बिन लादेन का, इनको दर्द होता है जब हाफिज सईद के खिलाफ कुछ होता है, इनको दर्द होता है जब दाऊद इब्राहिम के खिलाफ कुछ होता है।
तो ये इस तरीके की इस मानसिकता के लोग हैं। 370 हटने का इनको दर्द होता है, लेकिन इनको दर्द नहीं होता हमारे संत समाज की जान जाने का, इनको दर्द नहीं होता हमारी बहु बेटियों की इज्जत लुटने का, इनको दर्द नहीं होता हमारी हमारी जान जाने का, इनको दर्द नहीं होता एक चैनल के मैनेजिंग डायरेक्टर की जान पे बनाने का। तो आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और मैं अपने समाज से भी, अपने देश के लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आदित्य जी, आपके चैनल के माध्यम से इस दोहरी मानसिकता को समझना पड़ेगा, आपको संगठित रहना पड़ेगा। नहीं तो आने वाले टाइम में हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए ये बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। जी, देखिए, जब इस तरह का एक मास कन्वर्जन होता है, इस तरह की जो घटना होती है, तो किसी भी व्यक्ति के मानसिक जो हालात हैं वो बिगड़ जाते हैं, संदीप जी आप जानते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो हिंदू कम्युनिटी है उस पर इसका क्या असर पड़ेगा, और आने वाले समय में इस तरह की और भी घटनाएं सामने आ सकती हैं? बिल्कुल आदित्य जी, इसका फर्क पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, आपसे अगर 5 साल पहले का आप उत्तर प्रदेश देखेंगे तो उत्तर प्रदेश इसी तरीके का था। उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान कहा जाने लगा था, इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। आपको मुजफ्फरनगर केस याद होगा, मुजफ्फरनगर में एक हमारी बहन थी, उसको परेशान किया जाता था, बाद में उसके भाइयों की हत्या कर दी गई। तो आज वही माहौल कांग्रेस ने, शिवसेना ने और एनसीपी ने मिलकर महाराष्ट्र के अंदर खड़ा कर दिया है। आज वहां पे हमारी बहु बेटियां सुरक्षित है, ना हमारे भाई सुरक्षित है, ना हमारा संत समाज सुरक्षित है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश जिन नक्शे कदम पे उस टाइम चल रहा था, आज महाराष्ट्र को उसी तरफ ले जाने की पूरी कोशिश हो रही है। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा और आने वाले टाइम में जनता इस चीज को समझेगी और इस चीज का जनता शिवसेना को, कांग्रेस को, एनसीपी को कड़ा जवाब देगी। जी, देखिए संदीप जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है, कल महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं उनको विश्व हिंदू परिषद ने एक लेटर थमाया जिसमें उन्होंने क्लियरली लिखा था कि ये पूरी एक साजिश के तहत किया गया है। पूरी लेफ्ट विंग जो एक विचारधारी, जो वामपंथी जो विचारधारा है, उसको उकसाने के प्रति ये किया गया है। तो आपको क्या लगता है कि जो इस तरह की विचारधारा को लोग फॉलो करते हैं वो भविष्य में और किस तरह के अटैकों के लिए प्रोत्साहित हो सकते हैं? देखिए आदित्य जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद ने या दूसरे लोगों ने भी इस पे एक्शन लिए हैं, लेटर दिए हैं, अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, तो आदित्य जी ये आने वाली जो चीजें हैं उनको टाइम से भांप लेने वाली चीजें हैं। नहीं तो जिस तरीके से केरला में आपके ऊपर अत्याचार हुए, जिस तरीके से कश्मीर में अत्याचार हुए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अत्याचार हुए, उसी तरीके के अत्याचारों को आप बंगाल में आपके ऊपर कितने अत्याचार हो रहे हैं आप लगातार देख रहे होंगे, उसी तरीके के अत्याचार आपके ऊपर महाराष्ट्र में होंगे। आपको टाइम से जगना होगा और इस पे एक्शन लेना होगा। जब तक हमारा समाज जागृत नहीं होगा, इकट्ठा नहीं होगा, तब तक ये चीजें होती रहेंगी। आप उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है आदित्य जी, यहाँ के लोग संगठित हुए और उनको आज एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो अपने घर में अपनी मदर के एक्सपायर होने के बाद भी नहीं जा पाता है और अपने प्रदेश की सेवा करना अपना धर्म समझता है। आज हमें ऐसे लोगों की जरूरत है। आज हमें ऐसे लोगों की बिल्कुल जरूरत नहीं है जो सत्ता पाने के लिए किसी से भी गठबंधन कर ले, जिनकी कोई विचारधारा नहीं है। बाला साहब ठाकरे ने ऐसी पार्टी का गठन नहीं किया था और ऐसी राजनीति का उन्होंने सपना नहीं देखा था। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने बाला साहब की पगड़ी कांग्रेस के चरणों में रख दी, सोनिया गांधी के चरणों में रख दी, शरद पवार के चरणों में रख दी, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इन लोगों को सोचना पड़ेगा और इनको सोचने के लिए जनता मजबूर करेगी। जी, धन्यवाद संदीप जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका इंटरव्यू देने के लिए।